मध्य प्रदेश तक न्यूज, खबर को दिखेगी अंजाम चाहे जो हो। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान पे उतार दिया है और नामांकन की भी प्रक्रिया 21 से चालू हो गई है। अब ये कहा जा सकता है कि पूरे मध्य प्रदेश में चुनावी बुखार चढ़ने लगा है। अब इसी चुनावी बुखार को लेकर हम विधानसभा वार आपसे चर्चा करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं मैहर विधानसभा की कि मैहर विधानसभा में कौन कौन से प्रत्याशी किस दल से मैदान में है। नमस्कार, आदाब, सलाम, मैं हूं इस्लाम और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश तक। मध्य प्रदेश तक में हम आपसे दो टूक की बात करते हैं, समसामयिक परिदृश्य की बात चर्चा करते हैं, राजनीतिक परिदृश्य की चर्चा करते हैं और इसी क्रम में आज मैहर विधानसभा चुनाव की हम आपसे चर्चा करेंगे। मैहर विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे पहले भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित किया था। भाजपा ने कांग्रेस से आए श्रीकांत चतुर्वेदी को अपना प्रत्याशी बनाया है। श्रीकांत चतुर्वेदी पिछले दो चुनाव लड़े थे और दोनों चुनाव में उन्हें असफलता हाथ लगी थी। जहां एक बार वो निर्दलीय के रूप में मैदान पर थे, तो वहीं दूसरी बार 2018 में वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैदान में थे और मात्र 29,084 वोटों से भाजपा के प्रत्याशी नारायण त्रिपाठी से चुनाव हार गए थे। तो वहीं अब अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी मैहर में उतार दिया है। कांग्रेस ने अपनी सूची में दूसरी सूची में मैहर से जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष है धर्मेश घई, उनको चुनावी मैदान में उतारा है। धर्मेश घई पूर्व में नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ चुके थे और नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके थे। उसके पहले वो लगातार मैहर से पार्षद कई बार चुने गए और पार्षद के साथ साथ उपाध्यक्ष भी मैहर नगर पालिका में रहे। मैहर नगर पालिका में अध्यक्ष पद में 5 साल काम करते हुए उन्होंने शहर के विकास में भी काफी योगदान दिया और उनका चेहरा सौम्य और सहज माना जाता है। व्यापारी वर्ग उनको काफी पसंद करता है। तो वहीं हम बात कर रहे हैं मैहर विधानसभा की तीसरी पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी ने अपना एक प्रत्याशी उतारा है जिनका नाम है वीरेंद्र कुशवाहा। वीरेंद्र कुशवाहा लगातार बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में प्रत्याशी बनाते जा रहे थे। बहुजन समाजवादी पार्टी को 1998 में वीरेंद्र कुशवाहा ने अपनी एक महत्वपूर्ण सीट पे प्रत्याशी बनाकर उतारा था और उन्होंने 19,000 से अधिक मत प्राप्त कर दूसरे नंबर का प्रत्याशी बने थे और 1400 वोटों से वो चुनाव हार गए थे। तो वहीं 2003 में भी बहुजन समाजवादी पार्टी ने वीरेंद्र कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया था और वो 27,000 मत प्राप्त करके नारायण त्रिपाठी से लगभग 12 से 13,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। फिर उसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी के बाद वीरेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी में उपयोगिता साबित करते रहे, लेकिन जब उन्हें दोबारा मौका नहीं मिला तो वो बहुजन समाजवादी पार्टी से कांग्रेस की तरफ गए। कांग्रेस से मौका नहीं मिला, फिर भाजपा की तरफ गए, फिर कांग्रेस की तरफ आए। अब वापस से वीरेंद्र कुशवाहा अपनी मूल पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ लौटे और बहुजन समाजवादी पार्टी ने 2023 विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। अब 2023 में फिर से एक कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वीरेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं अपनी उपयोगिता साबित करेंगे और मैहर के चुनाव में एक बड़ी हलचल पैदा करेंगे और किस करवट लेगा वो आने वाला वक्त बताएगा। अब अगर हम बात करें कि मैहर विधानसभा से जो कि चौथे नंबर के प्रत्याशी हैं वो हैं नारायण त्रिपाठी, वर्तमान में विधायक रह चुके हैं। अभी अभी हाल में उन्होंने भाजपा के सभी पदों से इस्तीफा दिया है और विधायक पद से भी इस्तीफा दिया है। भाजपा ने 2023 के चुनाव के लिए उनका टिकट काटा था और उसके बाद में श्रीकांत चतुर्वेदी को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया था, जिसके चलते नारायण त्रिपाठी विंध्य प्रदेश की में एक नई पार्टी का उदय हुआ है, वो है विंध्य जनता पार्टी। नारायण त्रिपाठी विंध्य जनता पार्टी से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और मैहर के साथ साथ वो विधानसभा की 30 सीटों पर भी चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। हम बता दें आपको कि नारायण त्रिपाठी का राजनीतिक कैरियर कांग्रेस से शुरू हुआ था और 2003 में वो समाजवादी पार्टी में जाकर चुनाव लड़े और मैहर से विधायक बने थे।
पहली बार युवाओं की टोली उनके साथ थी और लगभग 39,600 वोट प्राप्त कर वो विजयश्री को प्राप्त किए थे। लेकिन 2008 के चुनाव में वो समाजवादी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष रहते हुए मैहर से चुनाव लड़े और वो भाजपा के मोतीलाल तिवारी से चुनाव हार गए थे। लगभग उस समय 2008 में उन्हें 18,000 मत प्राप्त हुए थे। उसके बाद वो समाजवादी पार्टी से अलग हुए, कांग्रेस से जुड़े। कांग्रेस ने उन्हें 2013 में अपना प्रत्याशी बनाया और लगभग 6,000 वोटों से भाजपा के रमेश कुमार पांडे और बम महाराज से चुनाव जीत गए थे। तो वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में नारायण त्रिपाठी ने एक बार फिर कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे और लोकसभा में गणेश सिंह की जीत में एक अहम भूमिका निभाई थी। उसके बाद 2016 में जब मैहर में उपचुनाव हुआ तो भाजपा ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया और लगभग 82,000 मत प्राप्त कर 27,000 से अधिक मतों से विजयश्री प्राप्त किए थे। 2018 में फिर से भाजपा ने उन्हें प्रत्याशी बनाया और लगभग 2984 वोटों से कांग्रेस के श्रीकांत चतुर्वेदी से विजयश्री प्राप्त करी थी। 2020 में लगातार कांग्रेस के संपर्क में रहने के बाद कमलनाथ के पक्ष में उन्होंने विधानसभा में वोट किया था, जिसके चलते ये कयास लगाए जाने लगे थे कि अब नारायण त्रिपाठी भाजपा में नहीं रहेंगे और उन्होंने विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण की मुहिम छेड़ रखी थी, जिसके चलते 2023 विधानसभा चुनाव के लिए उनको टिकट भाजपा ने काटा और श्रीकांत चतुर्वेदी जो कि कांग्रेस से आए थे वो उनको अपना प्रत्याशी बनाया। इस तरह से विंध्य जनता पार्टी के तत्वाधान में नारायण त्रिपाठी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें कि समाजवादी पार्टी से चंद्र प्रकाश उर्फ छोटू को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और चंद्र प्रकाश छोटू भी एक अहमियत रखते हैं और अपने सामाजिक स्तर के वोटों पे खासा दबदबा रखते हैं। अब अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी मैहर से उतारा है। पिछली बार उन्होंने इंजीनियर पुष्पेंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन इस बार सामाजिक समीकरण और जाति राजनीति के चलते आम आदमी पार्टी ने मैहर से बैजनाथ कुशवाहा को अपना प्रत्याशी बनाया है और बैजनाथ कुशवाहा लगातार काम कर रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं और वो इसके लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं और अपना दबदबा पार्टी में बनाए हुए हैं। तो ये थी मैहर विधानसभा की पूरी चर्चा और मैहर विधानसभा में क्या जातिगत समीकरण है, क्या आंकड़े हैं, अगला चुनाव आगे किस करवट बदलेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा और हम आपसे रूबरू होते रहेंगे कि अगला चुनाव, आगे आने वाला चुनाव किस करवट जाएगा और किस ओर जाएगा। अभी फिलहाल इतने प्रत्याशी मैदान में है। जब 1 तारीख को नामांकन वापस लेने की डेट आएगी या फिर नामांकन भरने की समय सीमा समाप्त होगी, उसके बाद हम मैहर विधानसभा के बारे में एक बार आपसे फिर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से प्रत्याशी मैहर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और कितने प्रत्याशी हैं, कितनी वोट संख्या है, कि क्या जातिगत समीकरण है, ये सब हम आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। नमस्कार, जय हिंद। न बेमतलब के मुद्दे, न बेमतलब की बहस, खबर सिटी से लेकर गांव तक की, संसद से लेकर सड़क तक की, मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज, मध्य प्रदेश तक न्यूज। खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो।